नमस्कार दोस्तों। तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने उपदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनकी बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए उपदेश देते समय बीच बीच में कथा कहानियों का उपमा के तौर पर उपयोग करते थे। उनके द्वारा दिए गए इस कथा कहानियों को जातक कथाएं कहा गया। बहुत सी जातक कथाएं प्रचलित हैं जिसमें लोभ मनुष्य को नहीं करना चाहिए और किस प्रकार लोभ के कारण आदमी का नाश हो जाता है, इसको समझाने के लिए भगवान ने इस कहानी का सहारा लिया। कहानी में है कि एक गांव में एक सदाचारी माड़वक रहता था। वह बड़ा तेजस्वी और मृदुभाषी था। वयस्क होकर उसने गांव के सभी लोगों को शील सदाचारी होने की शिक्षा दी। उसके गांव में 20 परिवार थे। उसने प्रत्येक परिवार में से एक एक कुल प्रमुख का चयन किया और उन्हें 5 शीलों के अभ्यास से बने रहने का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे पूरा गांव पंचशीलों का पालन करने लगा। सबने मिलकर आसपास के क्षेत्र को अपने परिश्रम से बड़ा रमणीक बना दिया। अनेक सार्वजनिक सेवा भवन बनाए, तालाबों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, उनके दोनों ओर वृक्षारोपण किया, चौराहे पर पानी पीने की प्याऊ लगवाई, पुष्करणियाँ खुदवाई। इस प्रकार उस सदाचारी माड़वक के प्रभाव से वहाँ के सभी गांव वाले शीलों में प्रतिष्ठित होकर पुण्य करते हुए सुखी जीवन जीने लगे। अब वहाँ जीव हिंसा नहीं होती, चोरी नहीं होती, लोग शराब नहीं पीते तथा आपस में प्रेम से रहने लगे। यह सब देखकर गांव का एक चौकीदार बहुत निराश हुआ। उसकी आय के सभी स्रोत बंद हो गए। उसके पास कोई काम नहीं बचा। वह सोचने लगा कि इस सदाचारी माड़वक की बदौलत उसका कारोबार चौपट हो गया। जुर्माने के रूप में इसे अब कुछ नहीं मिलता। सभी लोग सदाचारी माड़वक के आगे पीछे घूमते फिरते, उसकी कोई परवाह ही नहीं करता। उसने क्रोधित होकर सोचा, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। उसने राजा से जाकर चुगली की, राजन, हमारे गांव के लोग बहुत दुराचारी होने लगे हैं। वे हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचारी बन गए हैं, झूठ बोलकर सबको धोखा देते हैं तथा शराब पीकर हुल्लड़ करते घूमते हैं। गांव के लोग माड़वक के बहकावे में आकर ग्राम घात करने में लगे हैं। राजा ने चौकीदार की बातें सुनकर तुरंत उन्हें पकड़कर लाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने भी सभी को बांधकर राजा के पास लाकर कहा, देव, दुराचारियों को ले आया हूँ। राजा ने उनके कार्यों की परीक्षा किए बिना आज्ञा दी। इन सभी को हाथी के पैरों से कुचलवा दो। गांव के सभी लोगों को राजांगण में लिटाकर हाथी लाया गया। यह देखकर सदाचारी माड़वक ने सभी लोगों को उपदेश दिया। सभी लोग अपने शील सदाचार पर अडिग बने रहें। चुगलखोर चौकीदार के प्रति, अज्ञानी राजा के प्रति, हिंसक हाथी के प्रति और अपने अनित्य शरीर के प्रति एक समान सम्यक मैत्री भावना का स्मरण करना। सभी सदाचारियों ने वैसा ही किया। राजा ने हाथी को उन्हें रोकने के लिए आदेश दिया। चुगलखोर चौकीदार यह देखकर मन ही मन खुश हो रहा था, किंतु हाथी आगे बढ़ाए जाने पर उनके ऊपर नहीं जाता, वह चिघाड़ मारकर पीछे हट जाता। जब राजा ने देखा कि ये हाथी उन्हें कुचल नहीं रहा है, तो उसने दूसरे हाथी को लाने का आदेश दिया। दूसरा हाथी भी उसी तरह चिघाड़ मारकर भागा। तीसरे हाथी को लाया गया, किंतु वह भी असफल हुआ। यह देखकर राजा आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा, इनके हाथ में जरूर कोई औषधि होगी, इसलिए उसने उनकी तलाशी लेने की आदेश दिया। आदेश मिलते ही सभी की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला। सिपाहियों ने कहा, देव, इनके पास कुछ नहीं है। अब राजा ने सोचा, ये सभी चमत्कारी लगते हैं, जरूर कोई मंत्र जाप करते होंगे। उसने आज्ञा दी कि मालूम करो, क्या इनके पास कोई जपने का मंत्र है? सिपाहियों ने जब पूछा तो सदाचारी माड़वक ने कहा, हाँ, मंत्र है। सिपाहियों ने बताया, देव, ये कहता है इसके पास मंत्र है। राजा ने सभी को अपने पास बुलाया और पूछा, कौन सा मंत्र जपते हो, बताओ। सदाचारी माड़वक ने कहा, देव,
हमारे पास दूसरा कोई मंत्र नहीं है। हम सभी 30 कुल प्रतिनिधि जीव हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्या आचरण नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और शराब नहीं पीते। हम सभी मैत्री भावना करते हैं, दान देते हैं, गांव के रास्ते को ठीक करते हैं, तालाब खोदते हैं, गौशालाएं बनाते हैं। यही हमारे पास मंत्र है। इसी मंगलकारी महामंत्र का हम जाप करते हैं। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुगलखोर चौकीदार को कारागार में डलवा दिया। उन सभी को खूब दान देकर पुण्य कमाया। सदाचारी मारवक को तो अपना गुरु बनाकर सम्मानित किया और राजमहल में ही रख लिया। तो भगवान ने समझाया कि देखो, झूठ बोलने का चौकीदार को क्या फल मिला कि उसे जेल हो गया। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करना चाहिए। यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।